बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज है। उसमें पेपर में मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं तकरीबन ये 15 में से 12-13 एमसीक्यूज जो हैं रिव्यू में से आते हैं, तो वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। अगर किसी एमसीक्यूज की समझ नहीं आती तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। ये हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सेकेंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। फर्स्ट जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो बेटा जी वो आपसे बाय नेम भी पूछ सकता है कि अगर ए बी सी की वैल्यू ये हो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई कर दें। तो अब हम इनको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो हम दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इक्वल है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। दोनों साइडों को बार बार सॉल्व करके देखेंगे। अगर दोनों बराबर आ गई तो a इंटू बी प्लस सी जो है वो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। ठीक है बेटा जी, अब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 3/2, तो a की जगह पे रखेंगे 3/2 इंटू बी किसके बराबर है जी, b हमारा इक्वल है 5/3 प्लस c जो है वो इक्वल है 7/5। ठीक है बेटा जी, 3/2 एज इट इज। अंदर आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, तो उसमें एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। अब 3 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 15 बन जाए। तो 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 के ऊपर नोमिनेटर है तो ये 25 आ जाएगा। प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनेगा। 3 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 होता है। ठीक है बेटा जी, 3/2 इंटू 21 प्लस 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 15 है। ठीक है बेटा जी, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 3/2 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 15। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, ये कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2 और 23 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 बनता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5। ठीक है बेटा जी, ये हमने सोल्व की है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है आप देख लें। राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है जी, 3/2। 3/2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस फिर ए की वैल्यू वो 3/2 है मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5। ठीक है बेटा जी, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है बेटा जी, 15 डिवाइडेड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 डिवाइडेड बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब 6 और 10 का हमने लेना है एलसीएम। तो 6 और 10 का एलसीएम जो है बेटा जी वो होता है 30। एलसीएम आप लोगों को लेना आता है। अब 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 30 बन जाए। तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बनता है। तो 5 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 75 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 बन जाएगा। 3 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 63। अब आप इनको ऐड कर लें, 75 प्लस 63 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है बेटा जी, अब हम इनको कैंसिल करते हैं। आप 6 के साथ कैंसिल करेंगे, 6 5 जा 30
अब 6 टू जा 12 होता है, यहाँ पे 1 बचेगा, 18 बन गया, 6 3 जा 18 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23/5। ठीक है बेटा जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, वो हमारे पास आई है 23/5। राइट हैंड साइड सॉल्व की है तो वो हमारे पास आई है 23/5। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, जो है वो राइट हैंड साइड जो थी वो थी ए बी प्लस बी सी, तो दोनों बराबर आ गई हैं। नीचे आप लिखेंगे हैंस, उसने कहा था वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है बेटा जी, हम सेकंड पार्ट इसका लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, यहाँ पे भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी, वैल्यूज पुट कर दें बेटा जी, बड़ी आसान है। a की वैल्यू गिवन है आपको 3/2, तो a की जगह पर रखेंगे 3/2 प्लस b की वैल्यू 5/3 है, तो उसकी जगह पे 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5, तो 7/5 रख देंगे। ठीक है बेटा जी, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इंटू 7/5 इज इक्वल टू 9 प्लस 10 करेंगे 19 आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7/5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। ठीक है बेटा जी, अब इस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से करना है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, 7 को हमने 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 जा 63 होता है, 3 लगाएंगे 6 आपका बच जाएगा, फिर 7 1 जा 7 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 13। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30। ठीक है बेटा जी, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, वैल्यूज पुट कर दें, बड़ा आसान काम है वैल्यूज को पुट करना। ए की वैल्यू आपको पता है वो हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू जो है वो 7/5 है, प्लस बी की वैल्यू जो है वो 5/3 है मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5। 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 आ जाएगा, प्लस 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15। ठीक है बेटा जी, यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछ लें। एलसीएम लेंगे 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 63 आ जाएगा, प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 बनता है, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, 63 और 70 को ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 133 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है बेटा जी, ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया है, राइट हैंड साइड का भी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है जो आपके पास a प्लस बी इंटू सी था वो इक्वल है ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड, ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी देख सकते हैं आप लोग बुक पे, बड़ा आसान है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए बी और सी की वैल्यूज दे दी हैं। ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं
बी की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख लेते हैं और फिर हम सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3 और बी की वैल्यू जो है वो 5/2 है और सी जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो हमारे पास है 7/4। ठीक है बेटा जी, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव करनी है। तो पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट हम पहले प्रूव करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा जी, आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 है प्लस सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 7/4। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर आप जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15, प्लस जो हमारे पास अगली वैल्यू है वह 7/4। ठीक है बेटा जी, 15 प्लस 8 करें ये आता है 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4। 6 और 4 का एलसीएम जो है वो ले लें, 12 आएगा। 12, 6 2 12 होता है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 प्लस 4 3 12, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 3 21। ठीक है बेटा जी, ऐड कर दें 6 प्लस 1 7 और 4 प्लस 2 6, 67/12। ठीक है बेटा जी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने लेनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 4/3 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू 5/2 प्लस 7/4। सेम बेटा जी वही चीज है, बस पहले हमने ये पहले 2 नंबर्स की ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर तीसरा नंबर ऐड किया है। यहाँ पे पहले हमने पहला नंबर वैसे लिख लेना है, अगले 2 को ऐड करना है और फिर उसको पहले वाले में ऐड करना है। तो 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, दोनों का एलसीएम 4 आएगा। 2 2 4 होता है, 5 2 10 प्लस 4 1 4 तो 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, 4/3 प्लस 10 प्लस 7 करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 4। 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा, 4 4 16 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 17 3 ये होता है 51। ठीक है बेटा जी, दोनों को आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। ये भी 67/12, ये भी 67/12। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा जी, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमने प्रूव कर लिया। अब हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैं यहां से ये वाला जो अभी हमने किया है अरेंज कर देता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेम इसी तरह से करनी है आप लोगों ने, बड़ी आसान है। अगर कोई चीज बेटा जी ना समझ आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, आप इनको नोट करते जाएं, वीडियोस को देखें सारी को। ठीक है, जहां से नहीं समझ आती वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो हमारे पास क्या होती है, ए बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी सी के। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है ए बी इंटू सी। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, हाँ जी गिवन है 4/3
3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू गिवन है 5/2। इनको आप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 7/4। ठीक है बेटा जी, मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ठीक है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं करना तो आप वैसे लिख लें। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 140 डिवाइडेड बाय 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 24। ठीक है बेटा जी, ये हमने की है इसकी एक साइड। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है a इंटू बी सी। वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू 4/3 इंटू बी की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/4। 4/3 इंटू मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 जा ये होता है 35 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, 35 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24। ये भी 140/24, ये भी 140/24। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो भी हमने वेरीफाई कर ली है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करें। तो आंसर में आप लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जो उसने बात पूछी थी वो हमने बता दी है कि हाँ 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब वजह भी बतानी है। वजह यह है कि दी नंबर 0 कैन बी रिटन एज, जो नंबर 0 है उसको आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, जो भी करेंगे, या 0/q करेंगे। यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो सिंस चूंकि 0 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है जो डेफिनेशन थी रैशनल नंबर्स की, तो इसलिए हमारे पास जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा आसान है। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तभी मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बेटा जी, तो आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो लिख देनी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू बी, या फिर और लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, और या लिख सकते हैं ए इज लेस देन बी। ये तीन हमारे पास जो कंडीशंस थी जो कि रिलेशनशिप हो सकती हैं दो रियल नंबर्स के, तो वो हमने लिख दिए। ये हमारे पास ही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा जी 4 और 5 जो है इनके बिटवीन आपने दो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बड़ा आसान है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर जो है वो फाइंड करेंगे। पहले वो कैसे करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 5 9 होता है। डिवाइडेड बाय को हम चलें डिवाइडेड बाय लिखने एक दफा, 2 का मतलब है 2/1। ठीक है बेटा जी, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में जब करेंगे हम चेंज, तो 2 जो है 2/1 ये चेंज हो जाएगा 1/2 में। तो इसको आप 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर जो है वो 9/2 और 4 के दरमियान फाइंड कर सकते हैं, या 9/2 और 5 के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, वो आप जो सा मर्जी करना है 5 के साथ करना है तो 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, और इन दोनों का सम डिवाइड कर देंगे 2 पे।
ठीक है, एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 2 बाय 1। 10 प्लस 9 19 बाय 2 डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 2 बाय 1 चेंज हो जाएगा 1 बाय 2 में, तो ये आ जाएगा 19 बाय 2 2 जा 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे दी 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है 9 बाय 2 और दूसरा है 19 बाय 4। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 उसने पार्ट इसके दिए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, उसका हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है फिफ्थ रूट है जी x रेज टू पावर 15 y रेज टू पावर ये भी 15 है डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 20। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। x रेज टू पावर 15, y रेज टू पावर 15 और z रेज टू पावर 20 इनका फिफ्थ रूट है। ठीक है बेटा जी, बड़ा आसान है। इसको आप पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो क्या होती है? x रेज टू पावर 15, y रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 20। इनको ऐसे लिखें और इन सब की पावर ये जो है ये हो जाएगी 1 बाय 5 और इसका रेडिकल साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो अब पावर है 1 बाय 5 ये x रेज टू पावर 15 की पावर भी है, y रेज टू पावर 15 की पावर भी है और z रेज टू पावर 20 की पावर भी है। तो ये हम अलग अलग कर देते हैं। x रेज टू पावर 15 रेज टू पावर 1 बाय 5, y रेज टू पावर 15 रेज टू पावर 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 20 रेज टू पावर 1 बाय 5। ठीक है बेटा जी, तो अब ये इक्वल आ जाएगा x रेज टू पावर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब y क्यूब डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ। वो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू पावर 2x। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो हम लिख लेते हैं क्यूब रूट है किसका? 27 रेज टू पावर 2x। ठीक है बेटा जी, ये भी रेडिकल फॉर्म है, इसको आप पहले करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 27 रेज टू पावर 2x, जो यहाँ पे पावर होती है उसके साथ ये इंडेक्स डिवाइड हो जाता है, तो ये 27 रेज टू पावर 2x ओवर 3 आ जाएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 2x ओवर 3 है, सॉरी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा जी 6 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 2। ठीक है बेटा जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर x प्लस 1 और फिर माइनस है 3 रेज टू पावर x। ठीक है बेटा जी, अब ये मैंने 3 रेज टू पावर x प्लस 2 ओवर 3 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर x के साथ लिखा है। आप इसको n के साथ भी कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n हो तो वो भी सेम इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। चलें, बल्कि हम इसको n के साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे n लिख लें, यहाँ पे भी n आ जाएगा और यहाँ पे भी n आ जाएगा। वैसे अगर x के साथ हो तो वो भी सेम इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 6 इंटू 3 रेज टू पावर ये आपके पास है n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n
मल्टीप्लाई बाय, पावर ऐड हो रही है ना, तो हम बेस इनकी सेम लिखेंगे, 3 बेस है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन, एक की पावर n आ जाएगी और 3 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी, माइनस 3 रेज टू पावर n। ठीक है बेटा जी, यहां तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ये हम लिखेंगे 6, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय, पावर ऐड हो रही है तो बेस हम दोनों की 3 रखेंगे, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस 3, एक की पावर n दूसरे की पावर कर देंगे 2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से इनकी पावर ऐड होके n प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1 3 होती है, माइनस 3 रेज टू पावर n। ठीक है बेटा जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n नीचे से कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें, 3 रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस, यहाँ पे 3 रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3 रेज टू पावर n से 3 रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 9 3 27। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है वो 51 के बराबर है, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप देखिए अगर हम एक इंटीजर ले लें ऑड, फर्ज करें 1 लेते हैं, तो उसके बाद वाला अगर आपने इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब है कि जैसे 1 3 5 ये तीनों कंसेक्यूटिव है, ठीक है, बीच में से कोई ऑड इंटीजर मिसिंग ना हो, तो 1 के बाद 3 जो आपने फाइंड करना है, ठीक है, फर्ज करें अगला नंबर फाइंड करना है वो 3 है, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। इसी तरह इससे अगला ऐड करना है तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। देखें 1 3 5। इसी तरह अगर हम फर्स्ट इंटीजर ले लें जो कि ऑड हो x, उसके बाद वाला हमने फाइंड करना है तो x प्लस 2 करेंगे, उसके बाद वाला करना है तो x प्लस 4 करेंगे। अगर फर्स्ट x हो, नेक्स्ट x प्लस 2, उससे अगला x प्लस 4। तो यही काम हमने किया है, लेट कर लिया x, एक हमारे पास इंटीजर है x प्लस 2 और दूसरा इंटीजर है, और x प्लस 4 जो है ये तीसरा ऑड इंटीजर है। लेट x प्लस 2 x प्लस 4 बी 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब कंडीशन थी हमारे पास कि तीनों का सम जो है वो 51 के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिखा है x प्लस सम है तो दूसरा नंबर x प्लस 2, फिर प्लस करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 51, x प्लस x 3x, 2 प्लस 6 करेंगे 4 करेंगे 6 इज इक्वल टू 51। अब 3x, ये 6 दूसरे जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 3 के साथ जो x के साथ 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो x था वो 15 है, सेकंड नंबर हमने x प्लस 2 कहा तो x प्लस 2, x की जगह पे 15 रखेंगे, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, और थर्ड नंबर जो है वो x प्लस 4 था, x की जगह पे हम 15 रखेंगे, 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये देखें 15 17 और 19 तीनों ऑड इंटीजर्स है और कंसेक्यूटिव है। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग बुक पे देख लें इसकी स्टेटमेंट। वो कहते हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला ने जो है टोटल, ये आप स्टेटमेंट जो है गौर से समझेंगे, टोटल जो है 96 बॉल्स पिक की हैं और उनको 2 बकेट्स के अंदर प्लेस कर दिया। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट। अब एक बकेट के अंदर जो है वो 28 बॉल से ज्यादा है। फर्ज करें अगर एक बकेट के अंदर एक बॉल है तो दूसरी जो है उसमें 28 ज्यादा होंगी, मतलब 1 प्लस 28 करेंगे तो वो 29 होंगी। ठीक है, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी बॉल्स होंगी, बड़ा आसान है। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट बी x, हमने लेट कर लिया है कि फर्स्ट बकेट के अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो x है। अब दूसरी जो आपके पास बकेट है उसमें चूंकि 28 बॉल्स ज्यादा है तो वो कितनी होंगी, एंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट बी x प्लस 28, वेरी गुड, x प्लस 28 होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब टोटल बॉल्स कितनी उसने पिक की है 96, तो दोनों बकेट्स में कितनी बॉल्स होंगी 96, x प्लस 28, दोनों बॉल्स बकेट्स की बॉल्स का सम 96 के बराबर है।
x प्लस एक्स करेंगे 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 2x इज इक्वल टू 96, ये 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 96 में से हम 28 माइनस करेंगे तो ये 68 आ जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 68 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो फर्स्ट बकेट हैज बॉल्स x थी तो x इज इक्वल टू 34। सेकंड बकेट हैज बॉल्स कितनी थी, x प्लस 28, x की जगह पे रखें 34, 34 प्लस 28 इज इक्वल टू 62। तो अब एक बकेट के अंदर जो है वो 34 बॉल्स हैं और दूसरी के अंदर 62 हैं, दोनों को आप जमा करके देख लें 96 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी स्टेटमेंट आप बुक से देख लें, मैंने सॉल्व कर दी है, ये आपको समझा देते हैं अभी। वो कहते हैं सलमा इन्वेस्टेड RS 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा जो है उसने 3,50,000 एक बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, which paid simple profit at the rate of 7 whole and 1/4% per annum। पर ईयर जो है उसको 7 whole and 1/4% जो है वो प्रॉफिट देंगे। आफ्टर 2 years the rate was increased to 8%। अब ये पहले 2 साल के लिए 7 whole and 1/4% है, वो कहते हैं आफ्टर 2 years 2 साल के बाद जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। increase to 8% per annum, find the amount she had at the end of 7 years। आपने बताना है कि 7 साल के बाद जो है उसके पास कितनी टोटल अमाउंट जो है वो होगी, ठीक है। तो हमने लिखा है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000, इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 2 years वो हमारे पास है 7 whole and 1/4। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 आएगा, प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू करते हैं 29/4 डिवाइड करेंगे। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 7.29% आ जाएगा, ठीक है, 25%। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2 years फॉर द रिमेनिंग 5 years पर एनम जो है वो हमारे पास है 8%, ठीक है बेटा जी। जो चीजें उसने दी थी वो हमने लिख लिया। अब इंटरेस्ट का फार्मूला आपको आता है PRT डिवाइडेड बाय 100। तो पहले 2 साल जो है फॉर फर्स्ट 2 years इंटरेस्ट रेट जो है उसको हम इंटरेस्ट 1 कह देते हैं। वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की थी 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 7.25 वो लिखा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 2 साल के लिए था तो 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा जी। तो ये 2 जीरो जो है 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब आप 2 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 3500 करेंगे तो ये आ जाएगा 50,750, ठीक है बेटा जी। उसके बाद है फॉर रिमेनिंग 5 years, 5 साल बच गए क्योंकि हमने 7 साल का टोटल कैलकुलेट करना है, 2 साल का ये तो 5 साल और आएंगे। उसके लिए इंटरेस्ट 2 आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट वही है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट जो है वो बढ़ के 8% हो गया था तो 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड अब कितना है 5 साल, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी आप ये 2 जीरो जो है इनके साथ कैंसिल कर दें, 8 5 40 को आप 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। अब हमने चूंकि बतानी है उसकी टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट 1 जो पहले 2 साल का है प्लस इंटरेस्ट 2 जो अगले 5 साल का है प्लस उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हमने जमा कर दिए 50,750 जमा 1,40,000 जमा 3,50,000, तो ये टोटल जो है 5,40,750 रुपए जो है उसके पास होंगे। तो आप लिखेंगे शी हैड आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद जो है सलमा के पास कितने पैसे होंगे 5,40,750, ठीक है बेटा जी। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पीछे से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2।